हेलो गाइस, वेलकम टू व्यू पॉइंट। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही सीरियस इशू को। हम सभी को दिवाली होते ही हर साल अक्सर क्या याद आता है? नहीं, मैं सर्दी में कपड़े निकालने की बात नहीं कर रहा। हम बात कर रहे हैं पराली जलाने के इंसिडेंट्स की, जिससे हर साल दिल्ली में सिचुएशन काफ़ी सीरियस हो जाती है। पॉल्यूशन का लेवल अपने ऑल टाइम हाई पर चला जाता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस प्रॉब्लम को और साथ ही साथ जानेंगे कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमेशा की तरह बेसिक्स। आप में से कई लोग पराली जलाने के बारे में जानते होंगे, पर हम जल्दी से समझ लेते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स। फसल काटने के बाद जो हिस्सा खेत में रह जाता है उसे हम पराली बोलते हैं। गेहूं और चावल की फसल के बाद किसान, स्पेशली पंजाब और हरियाणा के किसान, पराली को जला देते हैं। साल 1990 तक ये काफ़ी प्रचलन में था, लेकिन फिर इसके बाद बढ़ते पोल्यूशन की वजह से इसे रोकने की कोशिश की जाने लगी। साल 2002 में पाया गया कि दिल्ली में बढ़ रहे पोल्यूशन का एक मेजर रीजन पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जलाई जाने वाली पराली है। आप जानकर हैरान होंगे कि अक्टूबर-नवंबर के महीने में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 35 मिलियन टन पराली जलाई जाती है हर साल। इसके धुएं को स्पेस से भी देखा जा सकता है और यही धुआं दिल्ली में पोल्यूशन इमरजेंसी क्रिएट करता है। अब समझते हैं कि आखिर पंजाब, हरियाणा के किसान पराली को जलाना क्यों प्रेफर करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद 1980 के दशक में पंजाब और हरियाणा के किसानों ने फार्मिंग में मशीन्स का एक्सटेंसिवली यूज़ करना स्टार्ट किया। फसल काटने में मॉडर्न हार्वेस्टर्स का यूज़ किया जाने लगा। जब फसल को मैन्युअली काटा जाता था तब पराली सिर्फ 6 इंच तक बचती थी, पर मशीन्स करीब 2 फीट तक पराली खेत में छोड़ देती है। किसानों का कहना है कि अगर वो इसे जल्दी नहीं हटाते तो अगली फसल को लेट हो सकता है, इसलिए वो इसे जलाना ही प्रेफर करते हैं। अगर आप किसान के नज़रिए से सोचें तो पराली जलाना आसान है और इसमें कोई खर्चा नहीं होता। किसानों का मानना है कि धान की पराली को चारे की तरह यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड होता है और इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ ना के बराबर होती हैं। इस मैप में आप क्लियरली देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा के फार्मर्स इंडिया के बाकी स्टेट्स के फार्मर्स से फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, जो मॉडर्न हार्वेस्टर्स को ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं। ये सैटेलाइट इमेज हैं जिसमें रेड डॉट्स पराली जलाने के एरियाज़ को शो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पूरे देश में होता है, पर पंजाब, हरियाणा में ये बहुत ज़्यादा है। इस सैटेलाइट इमेज में आप क्लियरली धुएं को देख सकते हैं, जो पंजाब, हरियाणा से निकलकर दिल्ली के पास पोल्यूशन का रीज़न बनता है। अब हम समझते हैं कि बाकी स्टेट्स के फार्मर्स पराली को कैसे मैनेज करते हैं। बाकी स्टेट्स के किसान लो या मिडिल इनकम कैटेगरी में आते हैं, जिनके पास छोटे खेत हैं, पंजाब और हरियाणा के किसानों के कंपैरिजन में। देश के बहुत से हिस्सों में आज भी किसान मैनुअल फार्मिंग करते हैं और बहुत कम से कम मशीन्स का यूज़ करते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के चलते वो मॉडर्न हार्वेस्टर्स का यूज़ नहीं कर पाते, जिससे उन्हें पराली जलाने की ज़रूरत ही नहीं होती। देश के बहुत से किसान आज भी ट्रेडिशनल तरीक़ों से खेती करते हैं। अब समझते हैं कि पराली जलाने और दिल्ली में होने वाले पोल्यूशन में क्या लिंक है। दिल्ली में अक्टूबर-नवंबर के महीने में होने वाले पोल्यूशन में पराली का 30 से 50% तक कंट्रीब्यूशन होता है। आपके मन में आता होगा कि पराली का धुआं दिल्ली साइड ही क्यों जाता है? वो कहीं भी जा सकता है, पर अक्टूबर-नवंबर महीने में वेदर कंडीशंस ऐसी होती हैं जिससे वो दिल्ली साइड ही जाता है। पराली का धुआं जब दिल्ली में कोहरे के साथ मिक्स हो जाता है तब सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि दिल्ली में होने वाले पोल्यूशन का एक रीज़न नहीं है, पराली जलाने की वजह से उस पोल्यूशन में एक एडिशन हो जाता है। हम सभी इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि दिवाली में यूज़ होने वाले पटाखे भी पोल्यूशन में एक स्मॉल बट सिग्निफिकेंट पार्ट प्ले करते हैं। इस साल दिवाली के अगले दिन ही PM 2.5 लेवल में 40% इंक्रीज देखने को मिला। सल्फर डाइऑक्साइड लेवल में 200 टाइम्स का इंक्रीज देखने को मिला। अक्टूबर-नवंबर महीने में पराली जलाने, दिवाली के पटाखों से और दिल्ली में होने वाले रेगुलर पोल्यूशन, जब एक साथ ये सारे इवेंट्स होते हैं तब सिचुएशन काफ़ी बदतर हो जाती है। एक सर्वे के मुताबिक
देश में हर साल 500 मिलियन टन पराली प्रोड्यूस होती है, जिसमें 34% को जला दिया जाता है, जिससे 150 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस और 9 मिलियन टन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है। पराली जलाने की वजह से मिट्टी में प्रेजेंट बैक्टीरियल और फंगल पॉपुलेशन अफेक्ट हो रही है, जो सॉइल की फर्टिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से फसलों में कीड़े लगने की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करना पड़ रहा है। पराली जलाने की वजह से जो पॉल्यूशन होता है उससे बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। एक स्टडी में पाया गया कि इसके पॉल्यूशन से लंग कैंसर का रिस्क 36% तक बढ़ जाता है। एयर पॉल्यूशन से हर साल इंडिया को $30 बिलियन का नुकसान होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 30 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में से 22 इंडिया में हैं। हमें इसके बारे में सीरियसली सोचना होगा और ये इंडिया को लॉन्ग टर्म में हिट करेगा। अब समझते हैं कि गवर्नमेंट ने इसको रोकने के लिए अब तक क्या स्टेप्स लिए हैं। आईपीसी के सेक्शन 188 के अकॉर्डिंग पराली जलाना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। गवर्नमेंट 1981 में एयर एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट लाई पॉल्यूशन को रोकने के लिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पराली जलाने पर रोक लगा रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेरियस जजमेंट्स में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को इसे रोकने के लिए बोला। इसके बाद भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स कोशिश कर रही हैं कि किसानों को नई मशीन्स और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाए, पर किसान इन अल्टरनेटिव्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को 80% तक सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है नई मशीन्स खरीदने के लिए, पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ खुद ही फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही हैं। गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि पराली मशीन्स को छोटे और मिडिल इनकम फार्मर्स को 100% सब्सिडी में मिले, जिससे उन पर कोई फाइनेंशियल बर्डन ना आए। गवर्नमेंट किसानों को पराली जलाने के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में अवेयर कर सकती है। गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर सकती है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स प्रोक्योर कर पाएँ। अब पूरे डिस्कशन के बाद आपके मन में एक सवाल आएगा कि आखिर डेवलप्ड कंट्रीज इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करती हैं। डेवलप्ड कंट्रीज में पराली का यूज़ एनर्जी प्रोडक्शन में होता है। इंडिया भी इस मॉडल को कॉपी कर सकता है। हम मिलियंस ऑफ टन्स पराली से एथनॉल और सीएनजी प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर इसके लिए हमें एक रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक चेन की ज़रूरत पड़ेगी। गवर्नमेंट अच्छा अमाउंट पे करके पराली को डायरेक्टली फार्मर्स से खरीद सकती है, जिससे किसान पराली को जलाने के बजाय गवर्नमेंट को बेच सकते हैं। लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि जब तक एलॉन मस्क हमें मार्स पर नहीं पहुँचा देते, तब तक हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि आने वाली जनरेशन्स हमें माफ़ नहीं करेंगी। लास्ट में मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि आप इस इशू के रिगार्डिंग क्या सोचते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू Viewpoint. Follow Viewpoint on Instagram and Twitter for latest updates. Link is in description. Thanks for watching and Jai Hind.